Hello everyone, I am Dr. Rucha and welcome to my YouTube channel Physio Rucha। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है कि एग्जैक्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में होता क्या है और उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अभी आज इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में मैं आपको बताने जा रही हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के लिए जनरल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइजेस। हेलो एवरीवन, तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज जिसे कहते हैं स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स। ये रहती है क्वाड्रिसेप मसल के लिए, यानी आपके थाई की जो सामने की मसल रहती है उसके लिए। इसकी एक्शन रहती है आपके नी जॉइंट को सीधा करना यानी कि एक्सटेंड करना। ये मसल के वीकनेस की वजह से जब भी पेशेंट चलते हैं तो उनका नी जो रहता है वो बकल हो जाता है और उनको इम्बैलेंस फील होता है। ये क्वाड्रिसेप मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको चाहिए एक नैपकिन का रोल, या फिर आप एक पतला वाला पिलो ले सकते हैं, या फिर आप स्पंज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है एक नैपकिन का रोल, जिसे मैं रखूँगी आपके नी जॉइंट के नीचे। नी जॉइंट के नीचे रखने के बाद आपको नी जॉइंट नीचे प्रेस करना है। जो पटेला रहता है आपको उसको खींचना है। प्रेस करने के बाद आपको ये पोजीशन 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखनी है। 1 2 3 4 5। उसके बाद ये आपको पटेला यानी आपके जो घुटना है वो आपको ढीला छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन कि आप ये एक्सरसाइज करते वक्त आपका जो हिल रहता है वो आपको ऊपर उठाना नहीं है, यानी जब भी आप घुटना नीचे दबाते हैं तो आपका हिल वही के वही रहना चाहिए, यानी प्लिंथ को टच रहना चाहिए। एंड सेकंड वन, आप जब रिलीज़ करते हैं घुटना तो आपका जो घुटना रहता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आना चाहिए, आपको वही के वही वो रिलीज़ करना है। ये एक्सरसाइज आप 20 रिपीटेशन तक ईजिली कर सकते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। कमिंग टू द सेकेंड एक्सरसाइज, ये रहती है वीएमओ मसल के लिए, यानी वास्टस मेडियालिस ऑब्लिक। ये भी एक पार्ट रहती है क्वाड्रिसेप मसल का। इसकी एक्शन रहती है आपके जो पटेला यानी चपनी रहती है उसकी पोजीशन और मूवमेंट को कंट्रोल करना। तो ये वीएमओ मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको चाहिए आइदर एक गोल तकिया, या फिर आप 2 पिलो ले सकते हैं, या फिर बेडशीट का रोल। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बेडशीट का रोल, जो मैं अभी रखूँगी घुटने के नीचे, सो दैट आपका जो नी रहता है वो 30 डिग्री तक बेंड होना चाहिए। ये रखने के बाद आपके जो नी के नीचे का पोर्शन है वो आपको ऊपर उठाना है, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, यानी सीधा एकदम। और आपको उसके बाद आपको एंकल जो है आपको अंदर की तरफ मोड़ना है। ये पोजीशन भी आपको 5 सेकंड तक होल्ड करके रखनी है। 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको ये घुटना नीचे लेके जाना है। ये एक्सरसाइज करते वक्त भी आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन कि आप जब भी ये घुटना ऊपर उठाते हैं तो आपकी थाई ऊपर नहीं जानी चाहिए, हिप और या बैक है आपका ऊपर नहीं आना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, आप ये पैर जितना ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं आपको ऊपर लेके जाना है, और उसके बाद आपको एंकल जो है आपको तरफ मोड़ना है। 5 सेकंड तक होल्ड करके उसको नीचे लेके जाना है। ये एक्सरसाइज मैं सेकंड टाइम रिपीट कर रही हूँ। आपको एक नीचे बेडशीट का रोल या फिर गोल तकिया रखना है, सो दैट आपका जो नी है वो 30 डिग्री तक बेंड होगा। उसके बाद आपको नी के नीचे का पोर्शन ऊपर उठाना है। उसके बाद एंकल आपकी तरफ खींचना है। 1 से 5 तक आपको गिनना है। 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको ये पैर नीचे लेके जाना है। ये एक्सरसाइज आप 20 रिपीटेशंस तक इजीली कर सकते हो। तो ये हो गई सेकेंड एक्सरसाइज। कमिंग टू द थर्ड एक्सरसाइज, ये भी रहती है वीएमओ के लिए, यानी वास्टस मेडियालिस ऑब्लिक मसल के लिए। इसमें आपको करना क्या है, आपका जो पैर रहता है वो आपको लैटरली यानी एक्सटर्नली यानी बाहर की तरफ आपको रोटेट करना है, सो दैट आपके जो टोज़ है वो बाहर की तरफ जाएंगे। आपका नी जो है वो स्ट्रेट रहेगा एकदम। उसके बाद आपको ये जो पैर है वो अबाउट 30 डिग्री तक ऊपर उठाना है और उसको नीचे लेके आना है।
ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन कि आपको जो पैर है वो पहले एक्सटर्नली रोटेट करना है और उसके बाद उसको ऊपर लेके आना है। और सेकंड थिंग कि आपको जो नी है जब आप ऊपर उठाते हैं तो वो एकदम स्ट्रेट चाहिए, वो मुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये भी एक्सरसाइज आप 10 रिपीटेशन से स्टार्ट करके आप आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंगली, आपके पेन के अकॉर्डिंग उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। मैं ये एक्सरसाइज फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। आपको करना क्या है, आपका जो पैर है वो पहले आपको एक्सटर्नली रोटेट करना है, यानी बाहर की तरफ लेके जाना है। आपका नी जो रहेगा वो एकदम स्ट्रेट रहेगा और उसके बाद आपको जो पैर है वो ऊपर उठाना है अबाउट 30 डिग्री तक और उसके बाद उसको नीचे लेके जाना है। तो ये हो गई थर्ड एक्सरसाइज। आते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, जो है हिप एबडक्टर के लिए। हिप एबडक्टर की एक्शन रहती है आपके जो लेग रहता है उसको बाहर की तरफ लेके जाना, यानी ये मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि इन सीवियर केसेस ऑफ ओए नी के साथ साथ आपके हिप के भी मसल इन्वॉल्व होने लगते हैं। और जब हिप के मसल इन्वॉल्व लगते हैं, जब स्पेशली एबडक्टर मसल, तो आप जब चलते हैं तो आपका जो गेट रहता है वो वैडलिंग होने लगता है। ऐसे देखा गया है कि जिन पेशेंट में आप हिप एबडक्टर की स्ट्रेंथनिंग हुई है, यानी वो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाई है, तो उनका नी का जो पेन रहता है वो कम होने लगता है। तो ये हिप एबडक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले पैर सीधा रहेगा, उसके बाद आपको पैर स्लाइटली ऊपर उठाना है और उसको बाहर की तरफ लेके जाना है और फिर अंदर की तरफ लेके आना है। मैं ये एक्सरसाइज रिपीट करती हूँ। आपको पैर स्लाइटली ऊपर उठाना है और बाहर की तरफ लेके जाना है, अंदर की तरफ, नीचे। ये एक्सरसाइज आप 10 रिपीटेशन से स्टार्ट करके धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये एक्सरसाइज इजी लग रहा है काफ़ी, तो मैं इसका मॉडिफिकेशन या प्रोग्रेशन एक्सरसाइज भी आपको बताती हूँ। ये हिप एबडक्टर की एक्सरसाइज के लिए आपको एक करवट लेना है, यानी आपको साइडलाइन पोजीशन में रहना है। उसके बाद आपको जो नीचे का नी है वो फोल्ड करना है अबाउट 90 डिग्री फॉर द बेस ऑफ सपोर्ट। आपको सीधा एक लाइन में सोना है। उसके बाद आपको पैर ऊपर की तरफ उठाना है। ये करते वक्त आपका नी जॉइंट जो है एकदम सीधा चाहिए। उसके बाद उसको नीचे लेके जाना है। मैं रिपीट कर रही हूँ एक्सरसाइज को। आपको ये पैर, ऊपर का जो पैर रहता है उसको ऊपर लेके जाना है। जितना ज़्यादा आप लेके जा सकते हैं उतना ज़्यादा आपको लेके जाना है। नी स्ट्रेट रखना है, उसके बाद उसको नीचे लेके जाना है। ये एक्सरसाइज भी आप 10 रिपीटेशन से स्टार्ट करके धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई फोर्थ एक्सरसाइज। तो अभी हम आते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। ये रहती है आपके हिप फ्लेक्सर्स के लिए एंड क्वाड्रिसेप मसल के लिए। इसके स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको सिंपली सीधा सोना है। उसके बाद आपको पैर ऊपर उठाना है सीधा। जितना ज़्यादा आप लेके जा सकते हैं उतना आपको ऊपर लेके जाना है और नीचे लेके आना है। ये करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो नी है वो एकदम स्ट्रेट चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ एक्सरसाइज को। आपको सिंपली एक्सरसाइज को ऊपर उठाना है। जितना ज़्यादा आप लेके जा सकते हैं उतना लेके जाना है और नीचे लेके आना है। इन केस आपके बैक पे अगर स्ट्रेन आ रहा है तो आप अपोजिट जो लेग है उसको फोल्ड कर सकते हैं घुटने में से और उसके बाद ये पैर को सीधा ऊपर उठा सकते हैं। घुटने में से एकदम स्ट्रेट चाहिए और उसके बाद नीचे लेके आना है आपको। ये एक्सरसाइज भी आप 10 रिपीटेशन से स्टार्ट करके धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गई फिफ्थ एक्सरसाइज फॉर हिप फ्लेक्सर्स एंड क्वाड्रिसेप मसल। कमिंग टू द सिक्स्थ एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज दिखने में बहुत इजी लगती है, बट जो पेशेंट में स्टिफनेस यानी अकड़न की कंप्लेंट रहती है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, जस्ट आपको घुटने में से पैर मोड़ना है आपका और सीधा करना है। आप जितना ज़्यादा पैर मोड़ सकते हैं आपको उतना पैर मोड़ना है और सीधा करना है। ये एक्सरसाइज की वजह से आपकी जो नी की मूवमेंट है यानी मोबिलिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी और आपका स्टिफनेस यानी अकड़न धीरे धीरे कम होगा। तो ये हो गई सिक्स्थ एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप 10 रिपीटेशन से स्टार्ट करके उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। कमिंग टू द सेवंथ एंड द लास्ट एक्सरसाइज।
ये रहती है आपके हैमस्ट्रिंग के लिए। हैमस्ट्रिंग की एक्शन रहती है आपके नी जॉइंट को मोड़ना यानी कि बेंड करना। ये एक्सरसाइज के लिए यानी ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको घुटने में से पैर मोड़ना है और सीधा करना है। आपको प्रोन पोजीशन यानी आपके पेट के बल सोना है ये एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद आपको घुटना जितना ज़्यादा आप मोड़ सकते हैं उतना मोड़ना है और सीधा करना है। ये एक्सरसाइज भी आप 10 रिपीटेशन से स्टार्ट करके धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। इसके वजह से आपके हैमस्ट्रिंग की मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो ये हो गई 7th एक्सरसाइज। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट के लिए एक जनरल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कौन सी रहती हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा वेरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स एंड स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please hit the bell icon to get the notification for my new videos. Thank you for watching.